हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूं आज के शानदार टॉपिक के साथ में। और हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग कॉपी ओपन कर लेंगे और पेन अपना रेडी कर लेंगे। और हेडिंग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो हेडिंग लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी धमाकेदार टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आया हमारा परफेक्ट, इसको जरा पहले अच्छे तरीके से हम लोग समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के पहले की जो मैंने क्लास आपको कराई थी उसमें प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। उसमें मैंने कंटिन्यूअस के बारे में क्या बताया था कि जब कोई वर्क हमारा ऑनगोइंग होता है, क्या मैंने बताया था? जब कोई वर्क प्यारे बच्चों हमारा ऑनगोइंग होता है यानी लगातार चल रहा होता है, वो प्यारे बच्चों जो हमारी प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और प्यारे बच्चों, वही जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, वही प्यारे बच्चों जो लगातार वर्क हमारा चल रहा है वो जब कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों, तो वो जो हमारी प्रोसेस बनती है वो कौन सी बनती है? परफेक्ट हो जाती है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। एग्जाम्पल से सभी लोग अच्छे से समझेंगे। जैसे मैंने बोला वह खाना खा रहा है प्यारे बच्चों, वह खाना खा रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो वर्क है वो ऑनगोइंग है, लगातार चल रहा है प्यारे बच्चों। और मैंने इस सेंटेंस को ऐसे बोला, उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, जो ऑनगोइंग प्रोसेस अभी चल रही थी वो क्या हो चुकी, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। तो जो कंप्लीट हो जाती है प्यारे बच्चों, उस समय पे जो हमारा प्रोसेस बनती है वो कौन सी बन जाती है? परफेक्ट प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्यारे बच्चों कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे। फिर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे सेंटेंसेस को आज की क्लास में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सभी लोग कॉपी पर नोट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, तो प्यारे बच्चों बेसिक इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सभी लोग इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो जिन वाक्यों के अंत में प्यारे बच्चों चुका है, चुकी है या चुके हैं प्यारे बच्चों शब्द आते हैं, वे हमारे सेंटेंस बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो अब सभी सामने ध्यान देंगे, क्या इसका आइडेंटिफिकेशन होता है? चुका है, चुकी है प्यारे बच्चों, और लास्ट में हमारा आता है चुके हैं। अब प्यारे बच्चों, जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस के अंत में आपको यही शब्द देखने के लिए मिलेंगे। आपको क्या समझना होगा? सेंस समझना होगा प्यारे बच्चों। अगर हमको सेंस समझ में आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सभी सामने ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए तो हमने स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस प्यारे बच्चों हाँ वाले सेंटेंस होते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है प्यारे छोटे? तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका आ जाता है हैज, फिर आपका आता है हैव। और प्यारे बच्चों इसमें जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म प्यारे बच्चों? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और लास्ट में प्यारे बच्चों हमारा जो बचता है वो बचता है ऑब्जेक्ट। क्या बचता है मेरे लाल? तो लास्ट में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। इतना सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो वो क्या होगा सभी सामने ध्यान देंगे। तो सेम इसी तरीके से होता है, बस यहाँ पर नॉट प्यारे बच्चों हमारा ऐड हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और फिर प्यारे बच्चों हमारा नॉट हो जाता है, नॉट प्लस हमारी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों, और फिर लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। और बच्चा लोग अगर बात करी जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में? तो पहला हमारा है यस और नो टाइप। कौन सा? यस और नो टाइप प्यारे बच्चों। और इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज है प्यारे बच्चों। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों। हैज है हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क। ये प्यारे बच्चों हमारा यस और नो टाइप के प्यारे बच्चों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड की, या हम कहें WS टाइप की प्यारे बच्चों, तो WS टाइप में क्या होगा सभी सामने ध्यान देंगे और इसको भी नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन वर्ड, और प्यारे बच्चों क्वेश्चन वर्ड के साथ में ये जो पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यस और नो टाइप में सेम इसी तरीके से हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हैज, हैव प्यारे बच्चों,
फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, और फिर प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारा हो गया स्ट्रक्चर। एक बार जरा इसको समझ लेते हैं, सभी लोग सामने ध्यान देना। तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्यारे बच्चों क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं प्यारे बच्चों शब्द आते हैं, वो बेसिकली हमारे कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य। कभी कभी प्यारे बच्चों ये होता है कि ये नहीं भी दिए होते हैं, फिर भी प्यारे बच्चों हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको रटना नहीं है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं याद कर लिया, अब जितने सेंटेंसेस होंगे वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। तो ऐसा नहीं, आपको क्या समझना है कि जब कोई ऑनगोइंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो रही है तो वो प्यारे बच्चों हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट में कंप्लीट हो रही है तो प्रेजेंट होगा, पास्ट में हो रही तो पास्ट में होगा, फ्यूचर में हो रही तो फ्यूचर में होगा। आपको ये समझना है कि जो भी एक्शन हमारा ऑनगोइंग है जब वो कंप्लीट हो रहा है तो प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा परफेक्ट। इतना सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करी जाए तो अफर्मेटिव में प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब हैज प्यारे बच्चों जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ में हम यूज करेंगे, और है प्यारे बच्चों हमारा जो आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। फिर हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव पे क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव, अब यहाँ पर नॉट यूज हो जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें यस और नो टाइप में सबसे पहले हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों हम लोग इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से। फिर प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप की बात करी जाए तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कुछ सेंटेंसेस को लेंगे और उनका ट्रांसलेट करेंगे और सारी चीजों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा पहला सेंटेंस है उसने खाना खा लिया। अब सभी लोग सामने ध्यान देना। अब ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया, तब ये कैसे प्यारे बच्चों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो वही मैंने आप सभी को बताया। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है प्यारे बच्चों कि जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो गया। ये लिखा हुआ है उसने खाना खा लिया, यानी खाना खाने का जो काम प्यारे बच्चों वो कर रहा था लगातार, वो उसने अब कंप्लीट कर लिया। तो ये प्यारे बच्चों जो हमारी प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, परफेक्ट हो जाएगी प्यारे बच्चों। अरे कौन सी होगी मेरे लाल, तो वो परफेक्ट हो जाएगी। अब इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सभी सामने ध्यान देना। उसने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही हमने ले लिया। उसने की जगह पे प्यारे बच्चों हम ही ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको जनरल क्लियर नहीं है तो हमने ले लिया ही प्यारे बच्चों। ही, उसके साथ में ही प्यारे बच्चों हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, ही हैज प्यारे बच्चों हो गया। फिर खाना खाने के लिए क्या यूज करेंगे, ईट यूज करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या थर्ड फॉर्म है तो ईटन हो जाएगा। ही हैज ईटन, और क्या खाया प्यारे बच्चों, भोजन यानी खाना खा लिया। तो ही हैज ईटन फूड, और ये प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको ये रटना नहीं है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये प्यारे बच्चों एक बेसिक प्यारे बच्चों एकदम है कि अगर कुछ सेंटेंसेस में प्यारे बच्चों ये आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन सारे ही सेंटेंसेस में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और पहला एग्जाम्पल मैंने आप सभी को दिखाया भी कि जिसमें ये नहीं आया, लेकिन फिर भी ये क्या है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेकंड प्यारे बच्चों सभी सामने ध्यान देना, उसको भी अच्छे तरीके से समझ लेना। यहां पर लिखा हुआ है महेश ने एक गीत गाया। अब प्यारे बच्चों यहां पर सेंटेंस देखिए, महेश ने एक गीत गाया, यहाँ पर भी चुका है, चुकी है नहीं आया। लेकिन क्या हमने देखा कि जो हमारी प्रोसेस ऑनगोइंग थी वो पूरी तरीके से अब क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। यानी ये प्यारे बच्चों सेंटेंस कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस तो हमारा अफर्मेटिव है, और किस टेंस में प्यारे बच्चों आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और इसकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सभी सामने ध्यान देना। महेश लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो किसी के नाम की प्यारे बच्चों जब ट्रांसलेट करेंगे तो वही रहेगा, महेश हो गया प्यारे बच्चों। और महेश हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ में प्यारे बच्चों हम हैज यूज करते हैं, तो महेश हैज। अब सिंग होगा प्यारे बच्चों, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो संग हो जाएगा, महेश हैज संग आ सॉन्ग।
ये प्यारे बच्चों हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस क्या बना प्यारे बच्चों? महेश हैज संग अ सॉन्ग। आई होप आप सभी को ये दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अरे हो गए ना प्यारे बच्चों? बहुत ही शानदार। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये दोनों सेंटेंस आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब हम लोग प्यारे बच्चों कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सभी लोग अच्छे तरीके से ध्यान देते रहना और समझते रहना। और प्यारे बच्चों टेलीग्राम आपने सुना होगा, उस पर प्यारे बच्चों गणित स्क्वायर नामक चैनल है, जिसको प्यारे बच्चों आप लोग जाएंगे ज्वाइन कर लेंगे। उससे प्यारे बच्चों प्रॉफिट ये होगा कि जितने भी इस क्लास के आपके वीडियो के लिंक होंगे वो वहाँ पर मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होगा वो प्यारे बच्चों वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो सभी लोग उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब हम कुछ बनाएंगे, कुछ निगेटिव सेंटेंसेस। सभी सामने ध्यान देना। रमन ने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया। अब ये प्यारे बच्चों जो हमारा सेंटेंस है वो कैसा है? निगेटिव सेंटेंस है। अब इसको प्यारे बच्चों हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये वाला स्ट्रक्चर यूज करके जो निगेटिव वाला है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट अपना क्या है? तो सब्जेक्ट प्यारे बच्चों है हमारा रमन। क्या है मेरे लाल? तो सब्जेक्ट है हमारा रमन हो गया प्यारे बच्चों। अब रमन हमारा सिंगुलर है ना प्यारे बच्चों, तो रमन के साथ में हम क्या यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे। तो रमन हैज, और फिर हैज के बाद में क्या आता है? नॉट आता है। तो रमन हैज नॉट। फिर प्यारे बच्चों पूर्ण के लिए क्या हम यूज करते हैं? कंप्लीट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो कंप्लीटेड हो जाएगा। तो रमन हैज नॉट कंप्लीटेड। अपने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या यूज करेंगे? हिज यूज करेंगे। हिज यूज करेंगे। तो रमन हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। प्यारे बच्चों ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और मैं आशा करता हूं कि ये भी सेंटेंस आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकेंड सेंटेंस देखेंगे प्यारे बच्चों, निगेटिव का ही। नेहा ने एक गीत नहीं गाया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, नहीं गाया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? नेहा हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर नेहा लिखेंगे। नेहा, और नेहा प्यारे बच्चों कैसा है? सिंगुलर है प्यारे बच्चों। तो नेहा हैज, और नहीं है प्यारे बच्चों तो नॉट हो जाएगा। नेहा हैज नॉट, और सिंग की जगह पे प्यारे बच्चों हम संग यूज करेंगे, क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जैसा कि स्ट्रक्चर हमको बता रहा है प्यारे बच्चों। तो नेहा हैज नॉट संग अ सॉन्ग। क्या होगा प्यारे छोटे? तो हमारा हो जाएगा नेहा हैज नॉट संग अ सॉन्ग। आई होप आप सभी को ये दोनों भी सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब प्यारे बच्चों हम लोग कुछ सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मैक्सिमम प्यारे बच्चों शेयर करिए, जिससे आपके साथी भी इस क्लास को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और वो भी प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीख पाएँ। अब प्यारे बच्चों हम लोग कुछ सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग कॉपी पर नोट करते रहना और अच्छे तरीके से समझते रहना। अब प्यारे बच्चों हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया। अब प्यारे बच्चों ये हमारा है यस और नो टाइप का। अब हमको पता कैसे चला कि ये सर हमारा यस और नो टाइप का है? तो प्यारे बच्चों जब ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा तो उसका प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो या तो यस होगा या तो नो होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो हमारा यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब प्यारे बच्चों हमेशा आती है सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर सब्जेक्ट प्यारे बच्चों सिंगुलर है तो हैज यूज होगा, अगर प्लूरल है प्यारे बच्चों तो हैव यूज होगा। यहाँ पर उसने है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैज ही प्यारे बच्चों हो गया हैज ही। फिर प्यारे बच्चों क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, और कंप्लीट तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी तो कंप्लीटेड हो जाएगा। हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमारा बन गया। क्या बना प्यारे बच्चों? हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो प्यारे बच्चों ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सेकंड प्यारे बच्चों देखेंगे
सेकंड प्यारे बच्चों क्या है, कितने आदमियों ने खाना खाया। अब प्यारे बच्चों ये सेंटेंस देखिए, कितने आदमियों ने खाना खाया, और ये भी प्यारे बच्चों क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे सभी लोग सामने ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझते रहना। अब कितने के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हाउ मैनी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, हाउ मैनी यूज करेंगे। हाउ मैनी प्यारे बच्चों हो गया, तो कितने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितने के लिए हम यू लोग यूज करेंगे यहाँ पर हाउ मैनी। और आगे का सेंटेंस कैसे बनेगा सभी सामने ध्यान देते रहना और अच्छे तरीके से इसको कॉपी पर लिखते रहना और समझते रहना प्यारे बच्चों। इस तरीके के सेंटेंसेस आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से नोट करते रहेंगे। तो हो गया हाउ मैनी, क्या हो गया, हाउ मैनी। उसके बाद प्यारे बच्चों आदमियों की इंग्लिश क्या होगी, तो ये हो जाएगा मैन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं करेगी, बहुत सारे आदमियों की बात करी गई। तो हाउ मैनी मैन हैव। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हैव यूज होगा, क्यों होगा, हैव यूज होगा। क्यों प्यारे बच्चों हैव यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा आदमी है इस वजह से। तो हाउ मैनी मैन हैव ईटेन फूड। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मैन ईटन फूड। आई होप आप सभी को ये भी सेंटेंस इसी सेंटेंस के तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। और प्यारे बच्चों मैंने जितना भी आप सभी को बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, वो भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी हो सकता है प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट हो, तो प्यारे बच्चों वो डाउट आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।